न- नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का कार्गो क्लासेस परिवार में स्वागत है। जैसा कि हम एनटीपीसी के जो परीक्षाएं अभी संपन्न हुई हैं उनका जीके जीएस का सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो आप सभी लोगों से आशा करता हूं कि आप विधिपूर्वक देख रहे होंगे। आज समय कम है, समय ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 13 जून सेकंड शिफ्ट का पेपर है, लेवल 5 का कार्गो क्लासेस। 1 नंबर क्वेश्चन, बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? जो ये बोर्नियो, जावा और सुमात्रा हैं वो किस समूह द्वीप के द्वीप हैं? ये आपको पता है मॉरिशस के हैं, मॉरिशस, इंडोनेशिया, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, ये इंडोनेशिया की हैं। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, जकार्ता, जो कि जावा द्वीप पे है। ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा अगर द्वीप पूछा जाए तो वो बोर्नियो द्वीप। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है, और सबसे ज़्यादा द्वीपों की संख्या भी इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर, 30 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने डेटा एक्सचेंज के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डैश निर्देशन जारी किए, जिसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायोटेक प्राइम। बायोटेक प्राइम के से डेटा एक्सचेंज के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निर्देश जारी किए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 3 नंबर, 1995 में भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए गए स्वरोजगार कार्यक्रमों के संबंध में एस जे एस आर वाई का पूर्ण फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर, कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, अपने इंडिया में 4 सूर्य मंदिर हैं। एक कोणार्क का सूर्य मंदिर, और जिसे ब्लैक पैगोडा या फिर काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। एक है जम्मू कश्मीर का बोधेर का मार्तंड मंदिर, एक ग्वालियर में, और एक राजस्थान में। ऐसे करके चार हैं। चारों आपको क्लियर होंगे। आज टाइम कम है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 5 नंबर, भारत का सबसे बड़ा मलिन बस्ती स्लम एरिया क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? जो सबसे बड़ी मलिन बस्ती है भारत के, वो किस राज्य में? वो है आपकी धारावी, जो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है और विंटर कैपिटल नागपुर है। इनके अभी सीएम उद्धव ठाकरे थे, जो कि अभी विधायक इधर गायब हो गए कुछ विधायक। अब देखते हैं उनकी सरकार गिरती है क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में डैश के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल के जन्मदिन पे मनाया जाता है। वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि 1928 में बारदौली सत्याग्रह के समय बारदौली की महिलाओं ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आज टाइम थोड़ा कम है तो जल्दी जल्दी करते हैं अपन। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में नियोजित है? क्षेत्र पूछ लिया गया है, सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित है। आपको पता ही है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है, और गांव के ज़्यादातर 60%, लमसम 60% कृषि से जुड़े हुए हैं इंडिया में लोग। तो कृषि किस में आती है? प्राथमिक क्षेत्र में आती है। कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, ये जो हैं प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण आता है, उत्पादन आता है, कारखाने ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती हैं, जैसे सरकारी नौकरी, बैंक, रेलवे, जितनी भी नौकरियां हैं वो तृतीय क्षेत्र में आती हैं। समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारण सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है? भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, ये अपना ऐसे भारत है, जो इस क्षेत्र में वर्षा का कारण बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में वर्षा होती है उत्तर पश्चिमी भाग में, इस भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर, 30 नवंबर 2021 को रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है? रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार, एडिशनल चार्ज, वो ऑप्शन नंबर सी, अजय कुमार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बनकरण, जल नियोजन और तापीय प्रसार। जो रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है, ये सब रासायनिक हैं। 1 2 3। जो तापीय प्रसार है वो रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है। तापीय प्रसार उसे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। जैसे किसी अपने एक लोहे की छड़ को एक कोने में एक सिरे से गर्म करते हैं तो उसका दूसरा सिरा भी धीमे 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 गर्म हो जाता है, उसे तापीय प्रसार कहते हैं। फिजिक्स में आपने मोर ओवर सभी स्टूडेंटों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कालिदास की नहीं है, आपको पता ही है कालिदास के में कल भी शिफ्ट में पूछा गया था, परसों भी पूछा गया था। कालिदास के बारे में ज़्यादातर पूछा जा रहा है, तो आगे वाले एग्ज़ाम जितनी भी हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला ही है, उसमें जो जितने भी लेखक हैं, जो प्रमुख लेखक हैं, उनकी रचनाएं और उन्होंने किस भाषा में लिखी उसके बारे में ज़रूर एक बार पढ़ के जाएँ। अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है, विक्रमोर्वशीयम है, पचे नीतिसार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान सतत विकास के उद्देश्य से पारित एक घोषणा एजेंडा 21 में 21 का अर्थ क्या है? 1992 में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें एजेंडा 21 एक घोषणा होती है, उसमें पूछा गया 21 का अर्थ क्या है? 21 का अर्थ है 21वीं शताब्दी, 21 शताब्दी, सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 13 नंबर, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति डैश के अंतर्गत आती है? रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय के में 12 तारीख को भी सुबह की मीटिंग में भी पूछा गया था, शाम की शिफ्ट में भी पूछा गया था, अभी भी पूछा जा रहा है। हाई कोर्ट के बारे में बहुत पूछा जा रहा है। अब आगे वाले पेपर में सुप्रीम कोर्ट के भी बारे में पूछा जा सकता है, तो इसमें ज़रूर स्टडी करके जाएं। इसका आर्टिकल है अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है, और आर्टिकल
32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। आर्टिकल 32 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कालिदास ने, देखो कालिदास का दोबारा से क्वेश्चन आ गया, पिछली कल भी पूछेगा, आज दोबारा एक पेपर में 2 क्वेश्चन आ गए कालिदास से। कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को निम्न में से किस भाषा में लिखा था? मैंने पूछा था आपको लैंग्वेज ही पता कर लें, लैंग्वेज भी पढ़ के जाएँ, जैसे कि किस भाषा में लिखा था। तो कालिदास संस्कृत भाषा में लिखा था मेघदूत को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य पैका नृत्य से प्रसिद्ध है? पैका नृत्य के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? पैका नृत्य के बारे में सीधा सीधा ना पूछ के राज्य पूछ लिया गया है, नृत्य का नाम दे दिया गया है। तो पैका नृत्य ये उड़ीसा से संबंधित है। मणिपुर का नृत्य, लोक नृत्य मणिपुरी, केरल का कथकली, ये क्लासिकल डांस है कथकली। और तमिलनाडु का ये भी क्लासिकल डांस बताता हूँ आपको, भरतनाट्यम। ये ट्रिक से एक वीडियो बनाएंगे अपन, जो क्लासिकल डांस और ये फोल्क डांस हैं उन्हें ट्रिक से आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर, लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कल के क्वेश्चन में फर्स्ट में भी पूछा गया था, सेकंड में भी पूछा गया था। अब इसका शासनकाल पूछ लिया गया है। इसका शासनकाल सभी को पता होगा, 1848 से 1856। 1856 के बाद 1800 फिर कैनिंग बना था, उसी के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। और लॉर्ड डलहौजी ने आपको सबको बताया कि 1953 में भारत में मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी पे ट्रेन चलाई थी। डाक सेवा का भी जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, और हड़प नीति भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर, निम्नलिखित में से एक नदी बंदरगाह है। नदी बंदरगाह के बारे में पूछा गया है। कोची, तूतीकोरिन, कोलकाता, कांडला। तो नदी बंदरगाह जे अपना कोलकाता है, जो एक नदी बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कल उस दिन कोची के बारे में पूछा गया था। तो स्टैटिक जी के ज़्यादातर नृत्य नदी बंदरगाह यही पूछा जा रहा है, इसका ज़्यादा रिवाइज करें। 18 क्वेश्चन नंबर, पनामा नहर निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? पनामा नहर के बारे में पूछा गया है, किस क्षेत्र में है? तो सबको पता है कि पनामा नहर मध्य अमेरिका के बीच में स्थित है। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, जो यहाँ पे है उसे पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 19 नंबर, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर था? जो करंट पूछी जाती है, आपको बताइए कि करंट 1 साल पीछे का ही पूछा गया है। ज़्यादातर करंट 6 महीने या 1 साल पीछे का ही पूछा जाता है अब। तो अभी का ना याद करके 1 साल पीछे का रिवाइज ज़रूर करें। जैसे अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो 2021 का तो रिवाइज जरूर ही करें। इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड, जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। स्वीडन स्टॉकहोम है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। नहीं, अभी मैं इसलिए नहीं लिख रहा आज कि टाइम कम है, तो जल्दी से जल्दी मैं क्वेश्चन को निपटा रहा हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर, महिला अंतरिक्ष यात्री नूरा अल मतरोसी किस देश की हैं? ये नूरा मतरोसी, नौरा नहीं है, नूरा है, नहीं कुछ नौरा समझें। नौरा तो डांस करती हैं, नौरा फतेही, ये नूरा हैं। ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, वो किस राज्य की हैं, सॉरी किस देश की हैं? ये यूएई की हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलेंगे। 21 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ से संबंधित है? ये पूछा जा रहा है राष्ट्रपति को शपथ से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। राष्ट्रपति के बारे में भी पूछा जा रहा है कि अभी उस पिछले क्वेश्चन में वो उच्च न्यायालय के शपथ के बारे में पूछा गया था, न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, और राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है। राष्ट्रपति के बारे में कल भी पूछा गया था शायद। इसका हो जाएगा आर्टिकल 60। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज चलो 22 नंबर, हड़प नीति निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? आज हड़प वो डलहौजी के बारे में 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। डलहौजी के बारे में बहुत पूछा जा रहा है, तो डलहौजी और भी जो गवर्नर रह चुके थे उनको बारे में थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके जाएं। तो डलहौजी आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था हमने। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति जो 1848 में चालू की। सबसे पहले सतारा झांसी को 1853 में, अवध को 56 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 23 नंबर, विख्यात महिला कवित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान डैश की एक राजपूत राजकुमारी थी। वो मीराबाई के बारे में पूछा गया है कि वो वर्तमान में किस राज्य की राजकुमारी थी। वो चित्तौड़ की थी, आपको सबको पता है। उसे चित्तौड़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 24 नंबर, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ निम्न में से किस शहर में किया गया था? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का पूछा गया है। इसका मेघालय की राजधानी शिलोंग में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 25 नंबर, यूकेरियोट्स कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकाओं को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं भी है जी। आप ये ज़्यादातर मोर ओवर सबको बताएगा। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस। गोल्जी को क्या बोला जाता है पता है? यातायात प्रबंधन। इसका काम होता है कि सेल्स तक कितना ग्लूकोज, क्या कुछ ब्लड क्या पहुंचाना है, गोल्जी का काम है। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। लाइसोजाम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 26 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार डैश की आयु के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये सबको पता होगा। 14 वर्ष की आयु तक ये 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 27 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डैश से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में भी पूछा जा रहा है। मतलब जो पॉलिटी पूछी जा रही है ना, वो आर्टिकल 1 से लेके
70 75 तक आपको 80 तक आर्टिकल याद होंगे तो हर स्टूडेंट ने हर क्वेश्चन कर दिया होगा। आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 70 तक मोरोवल यहीं तक पूछा जा रहा है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कल भी पूछा गया था, शायद परसों भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया। आइलैंड से लिया था। आइलैंड की आपको एक महिला भी याद होगी, एक क्वेश्चन आया था एनी बेसेंट के बारे में, वो किस देश की आइलैंड की है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया। दोस्तों आज समय बहुत कम था तो इसलिए हमने जल्दी निपटाया। तो प्लीज़ कार्गो क्लासेस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। आपको अगर क्लास पसंद आ रही हो, और कमेंट भी करें। अगर कोई मिस्टेक हो रही हो तो उसके बारे में कमेंट करें, जैसे आने वाली क्लास में मैं उन्हें सुधार सकूं। लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी का चिन्ह होता है, बना नहीं पा रहा हूँ मैं, ऐसे करके इस घंटी को भी, बेल आइकन को भी प्रेस करें, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका कार्गो जी के परिवार बड़ा हो सके। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, और अपने भाइयों तक शेयर ज़रूर करें, जिससे और भी कार्गो प्रकार में जुड़ सकें। तो ठीक है, आज समय वैसे भी कम है इसलिए अपन ने जल्दी से निपटाया। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। क्लास को पूरा देखें प्लीज़। धन्यवाद।